हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट में यूजर डिटेल वाले पेज पे काम करने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, देन बाकी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे वेलकम वाले मेन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई देगी जिसके अंदर एक यूजर ने जितने भी क्विज को अटेम्प्ट करा होगा ना, वो सारे के सारे क्विज यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे कंप्लीटेड और नोट कंप्लीटेड दोनों ही दिख सकते हैं। अब नोट कंप्लीटेड कब आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मान लो आपने कोई क्विज अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, मे बी डेवऑप्स वाला यहाँ पे, और आपने क्या करा, 2-3 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर लिए, बट बाद में उसको बीच में ही छोड़ दिया। जैसे आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और देन आपने क्या करा, यहाँ पे इसको बीच में छोड़ दिया और आप चले गए वेलकम वाले पेज के ऊपर। तो आप देखोगे एक और बार आपने यहाँ पे नोट कंप्लीटेड क्विज को अटेम्प्ट कर लिया। देन आप देखोगे कि एक और क्वेश्चन को आपने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करा। पहले यहाँ पे 3 थे क्विज, अब यहाँ पे 4 आ चुके हैं। एक क्विज को आप लोग बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज इस पार्ट में बनाने वाले हैं। और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो कोड हम लोगों ने इस डेमो के लिए करा था, उस कोड को हटा देता हूं और सब कुछ स्क्रैच से करके देखेंगे। तो सबसे पहले कोड हटाने के बाद हम लोग यहाँ आएंगे टर्मिनल पे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम, जैसे कि यहाँ पे व्यू का नाम रख लेता हूँ यूजर डिटेल्स। ठीक है, एंटर करा और एक हमारा व्यू क्रिएट हो गया है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जाओ यहाँ पे web.php वाली फाइल में, सो web.php, और यहाँ पे एक और न्यू राउट बना लोगे। तो ये जो राउट होगा गेट टाइप का होगा और इसका URL क्या रहेगा, बेसिकली यूजर डिटेल्स। देन इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन भी बना लेंगे यूजर डिटेल्स के नाम से ही, राइट, कंट्रोलर में। तो अब चलते हैं हम लोग यूजर कंट्रोलर पे और यहाँ पे एक और न्यू फंक्शन बनाते हैं। जो हमारा पहले वाला फंक्शन है वो कहाँ खत्म हो रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन यूजर डिटेल, और यहाँ पे अभी के लिए मैं लिख देता हूँ व्यू को कॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और व्यू का नाम हमारा क्या है, यूजर डिटेल्स, राइट। अब इसमें कुछ पास नहीं करा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे यूजर डिटेल वाले व्यू पे जाता हूँ और अभी के लिए बस यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डिटेल्स पेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे, आपको कुछ तो एरर मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और ही लिख दिया यार, तो इसको हम लोग गेट करेंगे। देन एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यूज़र नेव बार के अंदर जाके ना आपको यहाँ पे राउट भी डालना पड़ेगा, विच इज़ यूज़र डिटेल्स। सो अब मैं यहाँ पे आके जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यूजर डिटेल वाला पेज आ गया, परफेक्ट। बट यहाँ पे हेडर वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा डेफिनेटली। अब हम लोग चलते हैं वेलकम वाले पेज के ऊपर और इसके ऊपर जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे हम लोग डिटेल वाली पेज के अंदर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कॉमन है। तो ठीक है, हेडर वगैरह ठीक है। मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, जैसे कि एडमिन कैटेगरी की जगह पे लिख दूंगा यूजर डिटेल्स पेज। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। देन उसके बाद जो हमें यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट वाला H1 टैग दिखाना है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो, और ये सर्च बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस सर्च बॉक्स को हम लोग हटा देंगे। देन उसके बाद में ये जो H1 टैग है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप लोग हटा सकते हो। और ऊपर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे यूज़र, या फिर अटेम्प्टेड क्विज लिख देता हूँ, अटेम्प्टेड क्विज, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आओगे, आपको कुछ एरर दिखने को मिल सकते हैं अभी के लिए, जैसे अच्छा यहाँ पे देखो कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को या तो कमेंट कर दो, या फिर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, कैटेगरीज वाला जो डाटा है इसको चेंज कर देते हैं, इसको डाटा को निकाल के लेके आते हैं। उसके लिए जाना पड़ेगा हमें यूज़र कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़र सेशन के बिहाफ पे हम लोग डाटा निकाल के लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $रिकॉर्ड, और यहाँ पे रिकॉर्ड वाली टेबल से रिकॉर्ड कोलन वेयर, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे हम लोग। और वेयर कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या आएगा, यूज़र अंडरस्कोर ID, और यूज़र ID यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कहाँ से निकलेगी, सेशन से, सेशन कैट यूज़र, और यहाँ पे आ जाएगी यूज़र ID, यहाँ पे ID आ जाएगी, यूज़र ID नहीं आएगी। देन इसके बाद में सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो गेट। तो जो करंट यूज़र होगा उसके सारे के सारे क्विज यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो एक बार मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ एंड देन देखते हैं
हमारे पास कितने क्विज आ गए हैं, 1 2 3 4 5 क्विज आ गए हैं जो हम लोगों ने अटेम्प्ट करके रखे हैं। बट इनके अंदर ना यहाँ पे जो क्विज का नाम है वो तो है ही नहीं बेसिकली देखा जाए तो, राइट। क्विज की आईडी वगैरह है, तो वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक ज्वाइन बनाना पड़ेगा। और ज्वाइन किसके अंदर बनेगा? रिकॉर्ड वाली टेबल के अंदर, बिकॉज ये हम लोग रिकॉर्ड से डाटा लेके आ रहे हैं। देन मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ फंक्शन स्कोप विथ क्विज, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। एंड यहाँ से हम लोग क्वेरी निकालेंगे, डॉलर क्वेरी, और जो क्वेरी रहेगी इससे हम लोग करेंगे रिटर्न डॉलर क्वेरी या देन जॉइन, और इसके अंदर हमारी सारी की सारी डिटेल्स जाएंगी। तो किस टेबल के साथ हमें ज्वाइन करना है, अगर हम लोग यहाँ पे आए तो क्विज वाली टेबल है, इसके साथ ज्वाइन करना है, राइट। इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। देन यहाँ पे जाते हैं क्विज वाली टेबल के ऊपर, और यहाँ पे लिखेंगे क्विज, यानी कि इस टेबल के ऊपर हमें अप्लाई करना है। देन उसके बाद में जो हमारी रिकॉर्ड वाली टेबल है, इसका नाम क्या है बेसिकली, यहाँ पे आते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड्स डॉट क्विज अंडरस्कोर ID, देन कोमा इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा बेसिकली क्विज डॉट ID, राइट। ओके, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट कि क्या क्या चीज़ें निकालनी है। तो सिलेक्ट के लिए बेसिकली क्या निकालोगे आप, क्विज डॉट स्टार, यानी कि इसकी जितनी भी कॉलम्स हैं वो, देन जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उसकी भी सारी की सारी कॉलम्स निकाल लेंगे, डॉट स्टार, ऑलराइट। लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा विथ क्विज। सो आप यहाँ पे वेयर से पहले लगा दोगे विथ क्विज, ये एक फंक्शन रहेगा। एंड नाउ इसके बाद कंडीशन। अब एक बार चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो अब देखो यहाँ पे हमें नेम वगैरह कैटेगरी वगैरह सब कुछ मिल गया जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी। कूल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये रिकॉर्ड मिला है ना, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ क्विज, देन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड, इस तरीके से, ठीक है। इस क्विज रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में पास करेंगे, क्विज रिकॉर्ड, और यहाँ पे जो कैटेगरी है इसकी जगह पे कर देंगे क्विज रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। सो रिकॉर्ड, और इसका नाम क्या आ रहा है यहाँ पे, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, बढ़िया। देन उसके बाद में इसका स्टेटस, और किसका स्टेटस आएगा, रिकॉर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पे नेम तो आ ही रहा है, और लास्ट वाली चीज़ हमें डिलीट वगैरह वाली चाहिए ही नहीं यहाँ पे। ओके, सो 30 की जगह पे 200 की टेबल है ना ये, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50, 100, 50, अगेन 50, 100, और इसको भी हम लोग दे देते हैं 50, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे, कुछ भी दिखेगा नहीं, बिकॉज यहाँ से हमें पहले रिटर्न हटाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं रिफ्रेश करके, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जिनका यहाँ पे स्टेटस 2 है ना, उसका मतलब है कि वो कंप्लीटेड हैं, जो 1 वाले हैं वो कंप्लीटेड नहीं है। अब नहीं, बाय डिफॉल्ट ये कंप्लीट स्टेटस 2 हुआ कब, ये वाली देखने वाली चीज़ है। अभी के लिए एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी क्विज अटेम्प्ट करता हूँ, जैसे कि UI डिज़ाइनर का कोई क्विज था, ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। तो क्विज को स्टार्ट करा, कोई भी आंसर था वो मैंने सेलेक्ट करा, देन दूसरा आंसर था ये भी सिलेक्ट करा, एंड इसके बाद में अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो स्टिल इसका स्टेटस 1 है। पहली चीज़ तो 1 2 नहीं आना चाहिए, कंप्लीट एंड पेंडिंग आना चाहिए। बट 1 का मतलब है पेंडिंग, 2 का मतलब है कंप्लीट। तो ये तो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बट स्टिल ये कंप्लीट नहीं हुआ। रीज़न इसका ये था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले क्विज के अंदर यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होता है ना यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन कहाँ रहता है हमारा, या इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे हमें स्टेटस को अपडेट करवाना चाहिए रिकॉर्ड वाली टेबल को, बिकॉज जो हमारे पास रिकॉर्ड वाली टेबल होती है ना, इसके अंदर ही रहता है स्टेटस। तो इसको स्टेटस को अपडेट करवाना चाहिए जैसे वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लो एक रिकॉर्ड इक्वल टू रिकॉर्ड कोलन फाइंड, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे रिकॉर्ड की आईडी। रिकॉर्ड की आईडी हमें कहाँ मिलेगी, ये रही हमारी रिकॉर्ड की आईडी, ठीक है, यहाँ पे मिल गई। देन इसके बाद आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, बेसिकली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। डॉलर
रिकॉर्ड, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे लिखो डॉलर रिकॉर्ड स्टेटस इक्वल टू 1 की जगह पे 2 कर देंगे, देन उसके बाद में डॉलर रिकॉर्ड अपडेट, इस तरीके से कर देंगे, राइट। बट आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिल सकता है। अब मैं क्विज आता हूँ, अटेम्प्ट, मैं रीजन बताऊंगा कि क्या उसका रीजन है। अगेन मैं यहाँ पे HR वाला क्विज है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक ही क्वेश्चन है, स्टार्ट करा, कुछ भी चूज करा और यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ कह रही है अनडिफाइंड मेथड फाइंड, ये तो अलग चीज हो गई, बेसिकली फाइंड आना चाहिए था, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे इसने बोला कि यार मैंने तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दी, क्या स्टेटस आएगा ये भी, ओके। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखो इसका स्टेटस यहाँ पे 2 हो चुका है। अब परफेक्टली सब कुछ सही काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक बार डेमो देखने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इन सबको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, डिलीट, एंड देन जितने भी मेरे यहाँ पे अटेम्प्टेड क्विज थे इनको मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा एंड डिलीट कर दूंगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ, बिकॉज कोई क्वेश्चन है ही नहीं। देन मैं सबसे पहले यहाँ पे डेवऑप्स वाले पे जाता हूँ, इसको अटेम्प्ट करता हूँ, स्टार्ट करा 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज दिस। सो मैंने फटाफट से करे, यहाँ पे आता हूँ, अटेम्प्ट हो गया, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 को भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना, ये चीज़ तो यार हम लोग भूल ही गए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे, इसके अंदर एक स्पैन बनाना पड़ेगा आई गेस। यहाँ पे लिखेंगे @if, $$ रिकॉर्ड स्टेटस इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे आएगा स्पैन को बंद भी कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीटेड, और इसके साथ में क्लास भी देनी है हमें। यहाँ पे लिखेंगे क्लास टेक्स्ट ग्रीन 500। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @else और लास्ट में लिखेंगे एंड इफ। और अगर इसका स्टेटस 2 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे नोट कंप्लीटेड या फिर पेंडिंग, जो भी आपको लिखना है, और यहाँ पे ऑरेंज कलर दे देंगे, राइट। इस तरीके से ये कंप्लीट है। अब कोई बीच में से छोड़ के देखते हैं क्वेश्चन, इसी को एक बार के लिए अगेन अटेम्प्ट करते हैं, और इसको ना मैं 1-2 क्वेश्चन पे छोड़ दूंगा। यहाँ पे करा, यहाँ पे करा, देन मान लो मुझे कुछ काम आ गया, मैं चला गया, देन यहाँ पे आया, देखो ये इनकम्प्लीट है। अब कोई थर्ड क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, मे बी HR क्विज, इस पर एक ही क्वेश्चन है क्या, हाँ, तो ये अटेम्प्ट करा, यहाँ पे गए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक ही था इसके अंदर। देन हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं तो दोनों के दोनों कंप्लीटेड है। सो इस तरीके से हमारा ये फ्लो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। थैंक यू सो मच गाइस।